प्यारे देशवासियों, भारत अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी गूंज केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। सवाल यह उठता है, क्या भारत को अब वही अधिकार मिलना चाहिए जो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास है? जी हां, बात हो रही है उस जादुई वीटो पावर की जिसकी ताकत इतनी है कि अकेला एक देश पूरी दुनिया की राय को खारिज कर देता है। जरा सोचिए, संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। सामने अमेरिका बैठा है, रूस गरज रहा है, चीन चालबाजी कर रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, और तभी भारत खड़ा होकर बोल दे नहीं, और बस पूरा प्रस्ताव खत्म। दोस्तों, यही है वीटो पावर। यही है वो ताकत जिसे पाने का सपना हर भारतीय के दिल में आग की तरह जलता है। यह सिर्फ ख्वाब नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसके लिए भारत दशकों से संघर्ष कर रहा है। और हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो रोचक और जानकारीपूर्ण लग रहा है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे राज और सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा गढ़ है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रक्षा में ऐसे कारनामे कर चुका है जिनकी कल्पना बड़े बड़े मुल्क भी नहीं कर पाए। आपको याद है, जब भारत ने चांद पर तिरंगा गाड़ा था, पूरी दुनिया दंग रह गई थी। मंगल की दौड़ में भारत ने सबसे कम खर्च में बहकर दिखाया, जो अमेरिका और बेस के लिंडेस, रूस जैसे देश भी सपने में सोचते थे। और अब सूरज के रहस्यों को जानने का भारत का मिशन भी आसमान छू रहा है। तो फिर सवाल यह है, इतने बड़े बड़े बढ़ते समाज हो रहा है, कदम उठाने वाला भारत क्या अब भी संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ दर्शक बना है, रहेगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी अनएससी में कुल 15 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ 5 सीटें स्थायी हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन्हीं के पास है वो जादुई हथियार यानी वीटो पावर। यह हथियार इतना खास है कि अगर पूरी दुनिया किसी प्रस्ताव पर हां कर दे, लेकिन इन 5 में से कोई एक ना बोल दे, तो प्रस्ताव वहीं ढेर। अब जरा सोचिए, अकेला एक देश पूरी दुनिया की आवाजों को दबा देता है। यही वजह है कि इन्हें कहते हैं सुपर पावर। बाकी 10 सीटें अस्थायी हैं, मतलब 2 साल की टिकट और फिर बाय बाय। इन देशों का हाल वैसा ही है जैसे क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी टीम में मौजूद तो होता है, पर असली खेल में उसका कोई रोल नहीं। तो असली सवाल यही है, भारत को अब तक यह वीटो पावर क्यों नहीं दी गई? दोस्तों, यह वही भारत है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे। यह वही भारत है जिसने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। यह वही भारत है जिसने कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया को दवाइयां भेजी और जान बचाई। यह वही भारत है जिसकी आईटी इंडस्ट्री अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एओबी जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत ने विज्ञान और स्पेस में वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर से बाहर रखा गया है। सोचिए दोस्तों, अगर भारत के पास वीटो पावर आ गई तो सबसे पहले हिलेगा पाकिस्तान। आज पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का रोना रोता है, लेकिन उस दिन कोई उसकी नहीं सुनेगा। भारत का नहीं, उसके सारे खेल पल में खत्म कर देगा। दूसरा बड़ा झटका लगेगा चीन को। चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में भारत को रोकने की कोशिश की है। मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर भारत को यह ताकत मिल गई तो चीन की सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाएंगी। तीसरा और सबसे बाजार अर्दिगाती है, बड़ा असर पड़ेगा भारत की इज्जत पर। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। अगर भारत के पास वीटो पावर होगी तो यह है नौवा। सिर्फ भारत की जीत नहीं बल्कि हर भारतीय के आत्मसम्मान की जीत होगी। अब आइए थोड़ा राजनीति के खेल को समझें। रूस ने साफ कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फ्रांस और अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है। जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे बड़े देश भी भारत के साथ खड़े हैं। भूटान और मॉरिशस जैसे छोटे देश भी भारत की तरफदारी कर रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक कह चुके हैं कि अब भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है चीन। चीन किसी भी हाल में नहीं चाहता कि भारत इस क्लब का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत आया तो एशिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। चीन जानता है कि भारत लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या में उससे कहीं आगे निकल सकता है। यही वजह है कि जब भी सुधार की बात होती है चीन अड़ंगा डाल देता है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को कब वीटो पावर मिलेगी। असली सवाल यह है कि क्या भारत को बराबरी का हक मिलेगा। कुछ देश कहते हैं कि नए सदस्य को सिर्फ स्थायी सीट मिले, वीटो पावर नहीं। उनका कहना है कि अगर और देशों को वीटो मिल गया तो फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत का जवाब साफ है, अगर सीट मिलेगी तो बराबरी का हक भी मिलेगा, वरना यह अधूरा न्याय होगा। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन चुका है। पहली बार 1950, फिर 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और 2021 में। हर बार भारत ने यह साबित किया कि उसकी ताकत किसी स्थायी सदस्य से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हर बार उसे असली स्थायी सीट से दूर रखा गया। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान का मुद्दा है। किसान चाहता है कि भारत मजबूत बने ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। युवा चाहता है कि कोई और उसके भविष्य का फैसला ना ले। आम आदमी चाहता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात हो तो कोई उसे हल्के में ना ले। यही कारण है कि वीटो पावर का मुद्दा हर भारतीय के दिल की आवाज आए। भारत अब बदल चुका है। भारत अब झुकने वाला नहीं है। दुनिया चाहे जितनी देर करे, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता पाएगा और उसके पास वीटो पावर होगी। उस दिन सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चालें बेअसर हो जाएंगी। भारत का पाकिस्तान के साथ नक्शा बदल दे, सम्मान नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि दुनिया भारत की असली ताकत को पहचाने। यह वही भारत है जिसने इतिहास में हर बार मुश्किल हालातों को मात दी है, चाहे बात हो युद्ध की, आतंकवाद से, जंग की या विज्ञान और तकनीक में कमाल करने की। भारत ने बार बार साबित किया है कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। शांति मिशनों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने तक, गरीब देशों को दवाइयां देने से लेकर स्पेस में नई ऊंचाइयां छूने तक, भारत हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा नजर आता है। ऐसे में सवाल यह नहीं रह जाता कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह बनता है कि आखिर कब तक भारत को इस अधिकार से वंचित रखा जाएगा। आज दुनिया बदल रही है, पुराने समीकरण अब ढह रहे हैं और नई ताकतें उभर रही हैं। भारत उन ताकतों में सबसे आगे है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो 5 देश आज वीटो पावर के मालिक हैं, वे अपनी कुर्सी किसी और को आसानी से नहीं देना चाहते, क्योंकि यह कुर्सी सिर्फ लकड़ी और लोहे की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत का प्रतीक है। यही कारण है कि भारत को अब तक रोका गया है, लेकिन सच यह है कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। जिस दिन भारत को वीटो पावर मिल जाएगी, उस दिन इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। पाकिस्तान का रोना धोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चीन की चालबाजियां धराशायी हो जाएंगी और भारत का नाम पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा। यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, यह एक
एक 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान की जंग है। तो दोस्तों याद रखिए, भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे अनदेखा किया जा सके। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, शक्तिशाली भारत है। और यही भारत एक दिन संयुक्त राष्ट्र की उस स्थायी कुर्सी पर बैठेगा जिस पर उसका हक है। उस दिन दुनिया देखेगी कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, और तभी हम सब मिलकर कहेंगे यह भारत की नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है। जय हिंद, जय भारत।